So yeah, hello everyone. Welcome to Rapid Pips. So if you are new to trading and into forex trading, this is for you. And I'm going to start a new playlist जहाँ पे मैं आपको बेसिक सब कुछ बताने वाला हूँ कि ट्रेड कैसे ली जाती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, सब कुछ फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले रखी है बाई साइड की। तो फिर रीज़न क्या है बाइंग साइड का यहाँ ट्रेड लेने का? जैसे कि हमने एक मार्केट सिनेरियोज़ हैं, या आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए कि यहाँ पे ही मैंने क्यों एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली, यहाँ पे क्यों नहीं ली। तो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बेसिक से बताऊँगा। तो फिर सबसे पहले तो आपको ये ऐप यूज़ करना आना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू। ये भाई ट्रेडर के हाथों का गहना है, इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो बस ट्रेडिंग इज़ नथिंग एल्स। बस इमेजिन करिए कि आप ऐसे घर बैठे हुए हैं, आप सिंपल एक ट्रेड ले रहे हो कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली बाई साइड की, और यहाँ पे आपका सेल है, यहाँ पे आपका टारगेट है। तो सेम यही होता है ट्रेडिंग में। आप एक प्रोबेबिलिटी लेते हो, ट्रेड लेते हो, आप एज्यूम करोगे इस पॉइंट पे हमने बाई किया है तो यहाँ से इस मार्केट को ऊपर जाना है, या फिर इस मार्केट को यहाँ नीचे जाना है। द ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी टू विन एंड लूज इज़ 50-50%। हमेशा 50% का ही रेशियो रहता है आपका। आप 50% या तो जीतोगे, या तो 50% आप हारोगे। सिंपल 50% ही आपका रहने वाला है। तो इसकी हम लोग एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं? इसकी जो एक्यूरेसी है वो हमें मेन काम जो करना है एक्यूरेसी पे करना है, कि एक्यूरेसी जो है हमारी सब बढ़ जाए। सेम देखिए, सबसे पहले तो आप आ जाइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखिए मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। सबसे पहले तो 15 मिनट में आपको चेक करना है कि मार्केट आखिर कर क्या रहा है। ठीक है, देखिए ये सब छोड़िए, सबसे पहले आपको जो आना चाहिए वो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मार्केट आखिर यहाँ से मूव अप लेगा, डाउन लेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट हमेशा देख सपोर्ट लेती है या तो रेजिस्टेंस लेती है। जैसे कि ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे एक खींच दिया, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट हर बार जब इस पॉइंट पे आ रही है, या तो वो ऊपर जा रही है या तो नीचे आ रही है। जब भी इस मार्केट पे इस लाइन पे मार्केट आए और ऊपर चली जाए, यहाँ पे आने के बाद ऊपर चली जा रही है, तो ये लाइन जो है एज अ हमारा सपोर्ट काम कर रही है। सपोर्ट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं कि मार्केट ऊपर ले जाने के लिए। देन यहाँ से मार्केट ने एक डाउन लिया, तो आपको ये एक पॉइंट दिख रहा है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट। रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट जहाँ से मार्केट हमेशा डिप ले रही है, नंबर ऑफ सेलर्स ओवर हेयर आर वे फार मोर देन द बायर्स। मार्केट हमेशा एक लड़ाई चलती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ पे लाइन क्यों बनाई और यहाँ पे लाइन ही क्यों बनाई, और कहीं पे क्यों नहीं बनाई। हम चाहते तो ये लाइन यहाँ पे भी बना सकते थे, आप कह रहे हो ठीक है। आप कहते थे ये लाइन यहाँ पे भी बना सकते थे क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए ये इस पॉइंट पे आई मार्केट, रिजेक्शन ली और ऊपर चली गई, बट ये देखिए इतना बड़ा रिजेक्शन है। अब इसके बाद यहाँ पे मार्केट टच नहीं करी, गिर गई। तो देखिए लाइन ऐसी है जहाँ से मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करती है इस लाइन की, बट ये हमेशा भी 100% एक्यूरेट नहीं रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार टच करे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही टच करके पलट जाए, वो उसको तोड़ के नीचे भी जा सकती है। ऐसा क्यों करती है कि देखिए मार्केट एक टर्म होता है लिक्विडिटी। आने वाले वीडियोस में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग वीडियो तो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं रहेगा, आपको बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ हर एक सिनेरियोस के कि कैसे क्या वर्क करती हैं। लिक्विडिटी क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। आज की वीडियो में मैं क्या आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। तो आपको मार्केट में इतनी ढेर सारी लाइन आपको पढ़नी देखनी आनी चाहिए कि एक ये पॉइंट है जहाँ से मार्केट डंप लेगी। अब देखिए मार्केट जो है हमेशा हिस्ट्री जो है रिपीट होती है। आप प्रीवियस चार्ट आके देखोगे, आप जितना पीछे जाओगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, ये देखिए पीछे आप जाइए, यहाँ पे इसने एक बार फिर किया कि मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से इसने रिवर्स ले लिया। ठीक है, और आप पीछे जाओ, देखिए ये भी एक पॉइंट है। मैंने ये लाइन आगे बनाई थी, देख के देखिए देखिए पीछे भी ये सेम सिनेरियोज जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो मार्केट हमेशा जो है अपने आप को रिपीट करेगी। आपको प्रीवियस पैटर्न्स देखने हैं, समझने हैं। अगर आपको देखिए यहाँ पे ये लाइन है, आप इसको और बेटर करने के लिए इस पॉइंट पे लगा सकते हो। अब देखो यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है, मार्केट आई, ब्रेक डाउन दिया, हल्का सा ब्रेक डाउन यानी कि एक सपोर्ट लाइन जो आपकी है उसको ब्रेक करना और वापस ऊपर चले जाना, ये होता है ब्रेक डाउन।
सेम यहाँ सिनेरियोज हुआ, टच करी ऊपर चली गई, एक बार वापस आई और यहाँ पे इसने बुलिश एंगल्फिंग बनाई। अब एक नया टर्म आया बुलिश एंगल्फिंग। अब बुलिश एंगल्फिंग क्या होती है? एक ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर दे। ये देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, इसको उसने पूरा इंगल्फ कर दिया, मतलब ये कैंडल इस कैंडल को पूरा अपने अंदर छुपा ले रही है और अपोजिट बनी है। बुलिश एंगल्फिंग यानी बुल मीन्स की बायर्स। तो फिर यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो वीक हो गए हैं और बायर्स इतने ज़्यादा थे कि इसको इंगल्फ करके ऊपर चले गए। अब सेम आता है यहाँ पे देखिए बियरिश एंगल्फिंग, कि एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनी है जो उसको पूरा कवर कर ले रही है। तो ये सारे टर्म है, एक बुलिश कैंडल, एक बियरिश कैंडल। सेम जो मैंने आपसे कहा, टच करती है उसके बाद इसको रीटेस्ट करेगी। एक बार आई, टेस्ट करी, ऊपर गई, ऊपर नहीं जा पाई, सेलर्स ने वापस बियरिश एंगल्फिंग बना दी, एक साइन दिखा दिया डोमिनेंट है यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट की वजह से मार्केट उन्होंने पूरा खींच के यहाँ तक ले आया। अब यहाँ पे देखिए ये एक थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद ऑफ कोर्स है यहाँ पे आपको बुलिश पैटर्न तो नहीं मिलेगा, बुलिश एंगल्फिंग तो तुरंत नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे आई, सपोर्ट नहीं ब्रेक किया, वहाँ से बायर्स आ गए, बायर्स धीरे 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 ऊपर आपको लेके गए। सेम सिनेरियोस, वापस ये रेजिस्टेंस पे आ गई। अब इन सारी कैंडल्स के लिए ये सपोर्ट था, एक बार जब सपोर्ट टूट जाता है उसके बाद ये कैंडल एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है। आपको बेटर व्यू के लिए रेजिस्टेंस को हम रेड मार्क कर देते हैं एक तरह से, रेड मतलब कि रेजिस्टेंस, ग्रीन यानी कि हमारा रहेगा सपोर्ट। तो इस पॉइंट पे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ गई। सेम देखिए आई एक बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पे एक और कैंडल आई है जिसको हम डोजी कहते हैं। डोजी आप ऐसे समझ सकते हो कि डोजी कैंडल क्या होती है कि विक है केवल, बॉडी इसकी बहुत छोटी है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई और वापस जहाँ पे ओपन हुई थी उसी पॉइंट पे क्लोज हो गई। ये आपको चीज़ समझना चाहिए, ये होता है इनकन्सिस्टेंसी। मार्केट में जो है एक क्लियर व्यू नहीं है कि यहाँ पे मार्केट को पता नहीं है करना क्या। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि इस कैंडल का जो हाई होता है और इस कैंडल का जो लो होता है, जो भी पहले ब्रेक करता है उस साइड ज़्यादा चांसेस रहते हैं मूव आने के। तो इस कैंडल का डाउन पहले ब्रेक हुआ, इसका मतलब नीचे ही आएगी। गारंटी नहीं है हर बार नीचे आएगी, क्योंकि देखिए ये प्रिडिक्शन का खेल है, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते कि हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमको बस जो हमारी प्रिडिक्शन है वो जितनी ज़्यादा अच्छी हो सके, जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सके, हम लोग उसी से ही विन करेंगे। सेम प्रोबेबिलिटी 50-50 ऑलवेज है। आप इस पॉइंट पे बाय करो, सेल करो, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, यही होना है मार्केट में। पर कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी, आप उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और टीपी लगा सकते हो। स्टॉप लॉस और टीपी नथिंग एल्स। स्टॉप लॉस मतलब कि हमने यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रेड जो है, करंट सिनेरियोस पे आ जाते हैं जो मार्केट अभी रन कर रही है, यहाँ पे आ गई। अब मान लो मेरा है कि इस पॉइंट पे मार्केट को ऊपर जाना है, मेरा एम है कि यहाँ तक ऊपर जाएगा। अब मैं चाहूँ तो स्टॉप लॉस यहाँ तक लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक रेशियो आपको दिखा रहा है 1:0.2। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर हम एंटर करते हैं, इतना ऊपर मार्केट जाएगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, इतना मार्केट नीचे आएगी तो लॉस आएगा। अगर आप 1:1 लेके चलते हैं तो वही है कि आप 10 ट्रेड लिए, 5 जीते 5 हारे, आपके पास कुछ नहीं बचा, आप सेम उसी सिनेरियोस पे आ गए। तो हमेशा आपको जो आर है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वो मिनिमम 1:2 तो रखना ही रखना है आपको। इसके नीचे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप देखिए अगर 1:2 आप 2 का रेशियो लेते हैं, 10 विन आप करें ठीक है, आप जब तक 20 लूज़ नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं विन करने के। हमेशा आर अच्छा लगेगा। अगर आपको ट्रेड लेनी थी, मेरे हिसाब से तो ये एक ट्रेड थी कि यहाँ पे मार्केट आई, बुलिश एंगल्फिंग, वापस बेरिश एंगल्फिंग, एक और बुलिश एंगल्फिंग। अब इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे आ सकती है। सेम है, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगी तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। अगर सेम आपको लग रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से मार्केट नीचे जाएगी, आप शॉर्ट पोजीशन ले लो, आप यहाँ पे एंटर कर लो, यहाँ का आप स्टॉप लॉस ले लो इतने पॉइंट का, और उसके बाद आप यहाँ तक का 1:2 का आप टारगेट। बट यहाँ पे मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि देखिए सपोर्ट तो इसका यहाँ पे ही है, तो मार्केट यहीं तक आएगी। अब इसके बाद अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगी तो दूसरा ऑप्शन है, बट चांसेस मोस्ट प्रोबेबली हैं यहाँ तक आने के। तो आपको हमेशा लॉजिकल टारगेट लेना है, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ट्रेड ले ली। अगर आप चाहो तो 1:2 यहाँ से भी ले सकते हो, कि मान लो इस पॉइंट पे आप एंटर कर लेते हो, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के कर लेते हो,
ठीक है। बट यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि मार्केट यहाँ लो बनाई, फिर से लो बनाई। अब क्या गारंटी है कि यहाँ से ही नीचे चली जाएगी, हो सकता है यहाँ से ऊपर चली जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, आनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। वरना वही है, आपको हर बार कहता हूँ 50% गेम है, आप या तो जीतोगे या तो हारोगे, यही सिनेरियोज हैं। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो में उसको एक डिटेल वर्जन बताऊंगा, आपको ये बुलिश पैटर्न के बारे में, इंगल्फिंग, और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेटर एग्जांपल के साथ बताऊंगा। स्टे ट्यून विथ मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।